हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, आज हम लोग अपना क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है मॉर्फोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, हम किसी भी चीज का बाहर से जो स्ट्रक्चर है हम उसको देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग बड़े यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट रूट्स, ठीक है, अबाउट स्टेम, अबाउट लीव्स, लीव्स के टाइप्स, इन सभी के टाइप्स पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके आगे हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे फिर एस्टिवेशंस हैं, ठीक है, विनेशंस हैं इनमें, यहाँ पर इसमें आप कह सकते हो प्लेसेंटेशन है। ठीक है, और आप यहाँ पर फ्लावर के बारे में पढ़ोगे, आप यहाँ पर सीड्स के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पर फ्रूट के बारे में पढ़ोगे। तो जितना भी हम लोग प्लांट के अंदर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। सो आज हम लोग बेटा अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मॉर्फोलॉजी इन अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट हमेशा याद रखना, कभी भी अगर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की बात आती है तो वो बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ओके, तो जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं हम उनकी बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिटेल में कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, अपना हेडिंग डालते हैं, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले भाई आप लोग जल्दी से इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दैट इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब अगर हम सोचें, इसका बताएं, इट मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, बड़े मॉर्फोलॉजी के बाद में मैं नेक्स्ट चैप्टर कवर अप करूंगी अपना, दैट इज द एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी, एनाटॉमी। तो ये जो एनाटॉमी पार्ट है बेसिकली वो क्या होता है? दैट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाहर का स्ट्रक्चर, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे दैट इज द एनाटॉमी पार्ट। ओके, सो ये है हमारा, दैट इज द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। नाउ अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं अबाउट द रूट्स। तो रूट बेसिकली क्या होते हैं? अगर कभी भी हम देखें, इवन आप लोग क्लास 10th में भी इस चीज को जानते होंगे, कोई भी अगर जैसे हमारा सीड है, ठीक है, कोई अगर हमारा सीड है तो सीड के बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है दैट इज द जो हमारे कॉटिलिडन्स होते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं एक यहाँ पर लेट सपोज कुछ इस तरीके से, आपका 10th क्लास की बड़ा एनसीईआरटी के अंदर भी आप लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये सपोज ये हमारा क्या हो गया? दिस वन इज कॉटिलिडन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स, जहां पर फूड का स्टोरेज होता है। ये जो ऊपर टिप पर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज प्लीम्यूल। प्लीम्यूल का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एज अ फ्यूचर शूट। ठीक है, यहीं से फ्यूचर शूट अराइज होती है। और ये है हमारा, दिस वन इज नोन एज रेडिकल। ठीक है, रेडिकल से क्या होता है? फ्यूचर रूट अराइज होती है। तो यही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक्चुअली और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं पूरा इसमें मोनोकॉट, डाइकॉट, जब हमारा सीड का पार्ट आएगा मैं सारा डिटेल में आपको इसमें हर एक चीज बताने वाली हूँ। ठीक है ना, सो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, जो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द रूट्स। अबाउट द रूट्स। ओके, सो रूट्स बेसिकली दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। These are underground। बड़े इस चैप्टर की एक खासियत है कि यहाँ से जो मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा वो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। एग्जाम्पल्स ध्यान से अच्छे से लर्न कर लेना। जितने ज्यादा मैक्सिमम एग्जाम्पल याद करोगे, स्पेशली आपको जो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपके जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन हमेशा वहीं से बनेगा एंड मल्टीपल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर इट इज अ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, कहां से अराइज होती है? रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जो रेडिकल पार्ट है उससे ये डेवलप होगी रूट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेडिकल से अराइज होती है रूट एंड प्लीम्यूल से अराइज होती है शूट्स। ठीक है, ये कैसी होती हैं? दे आर पॉजिटिवली
they are positively geotropic, हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी ये मूव करते हैं तो ये पॉजिटिवली ग्रो शो कर रहे हैं। ओके, हाइड्रोट्रॉपिक मतलब क्या है, पानी हम डालते हैं सॉइल में डालेंगे तो जो शूट हमारी रूट है बेसिकली वो कहाँ जाएगी, सॉइल के अंदर की तरफ, तो ये हमारी क्या होती है, इट ऑल्सो शोज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। बट ये क्या शो करेगा, इट शोज द नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ओके, तो ये सारी बेटा मूवमेंट्स होती हैं, बेसिकली ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं। ये हम लोग क्लास 10th में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के अंदर भी पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर ये क्या है, इट शोज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर रूट है, रूट डू नॉट बियर एनी नोड एंड इंटरनोड। ठीक है, इसमें कोई भी नोड्स नहीं होंगे, कोई भी इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होती है अगर हम लोग रूट की बात करें। बट अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो स्टेम में अलग अलग छोटी छोटी सी जगहों पर नोड प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जो रूट्स हैं दे डू नॉट बियर nodes and इंटरनोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनोड भी नहीं है, इधर नोड भी नहीं है। नाउ अब इसके बिहाफ पे जो यहाँ पर हम लोग रूट्स पढ़ते हैं, बेसिकली टाइप्स ऑफ रूट, तो टोटल हम लोग यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप की रूट्स पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी रूट्स पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ रूट। कौन कौन सी रूट है, सबसे पहले हमारी रूट है दैट इज द सब, आपको पता होगा, फर्स्ट वन दैट इज नोन एज टैप रूट। ओके, फर्स्ट हमारी टैप रूट है, सेकंड होती है हमारी दैट इज अ फाइब्रस रूट। ओके, एंड थर्ड हमारी होती है दैट इज द एडवेंटिशियस रूट। तो जो टैप रूट है, बेसिकली जितनी भी डाइकॉट प्लांट है उन डाइकॉट प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होती है टैप रूट। ओके, फाइब्रस रूट हमारी प्रेजेंट होती है मोनोकॉट्स के अंदर। एंड जो एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट बेसिकली कौन सी रूट होती है, जो बॉडी में किसी भी पार्ट से अराइज हो जाती है। तो यूजुअली आप देखोगे कि पोटैटो है, पोटैटो में अलग अलग जगहों से जब हम सॉइल में से पोटैटो निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, दैट इज द एडवेंटिशियस रूट। तो इसको मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाली हूँ। ओके ना, सो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ रूट में करेंगे। सबसे पहली रूट है फर्स्ट वन दैट इज नोन एज टैप रूट। टैप रूट इट इज present in डाइकॉट। ठीक है, यहां पर मैं एक डायग्राम बना रही हूं आपका इस टैप रूट का, काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली देखो, लेट सपोज ये जो पार्ट है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉइल सरफेस को। ठीक है, और यहां पर ये मैंने बनाई है, दिस वन इज द मेन रूट। ठीक है, ये वो रूट है बेटा जो रेडिकल से अराइज हुई थी सबसे बिगनिंग के टाइम पे। ओके ना, अब यहाँ पर ये हमारी क्या है, दिस वन इज नोन एज, ये जो हमारी सबसे पहली मेन रूट है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट इज नोन एज प्राइमरी रूट। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी रूट। ये कहां से डेवलप हुई है बेटा, रेडिकल से डेवलप हुई है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे से और स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बना रही हूँ, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो सबसे पहली मैंने बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं, वो सबसे पहले हमारी कौन सी थी, प्राइमरी रूट। ये हमारी कौन सी है, दिस वन इज द सेकेंडरी रूट। ठीक है, दिस वन इज सेकेंडरी रूट, और ये जो लास्ट में है दिस वन इज टर्शियरी रूट। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमारी टैप रूट है
बेसिकली जो टैप रूट है इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, बट यहाँ पर जो मेन रूट है, जो प्राइमरी रूट है, वो शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। सो प्राइमरी रूट अगर आप यहाँ पर बात करो, जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। ये जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक ये रूट यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो ये हमारा एक डिफरेंस होता है टैप रूट। आगे मैं भी फाइब्रस बताती हूँ आपको कि यहाँ पर जो प्राइमरी रूट है, जो मेन रूट है, वो परमानेंट एग्जिस्ट करती है जब तक प्लांट सर्वाइव करेगा। सो इस टाइप के रूट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज टैप रूट। और अगर हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखे, एक कोई भी हम डाइकॉट का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लेट्स सपोज मस्टर्ड, ठीक है। कोई भी एग्जांपल हम डाइकॉट का लिखें तो यहाँ पर इसी टाइप के रूट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके ना। नाउ सेकंड हमारा टाइप है, बेटा क्लियर हो गया सबको। सेकंड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ रूट में, दैट इज नोन एज फाइब्रस रूट। अब देखो बेटे फाइब्रस रूट कौन सी रूट होती है। फाइब्रस रूट बेटा ऐसी रूट है जो यहाँ पर हमारी, लेट सपोज दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ सॉइल सरफेस, ओके। यहाँ पर ये हमारी सबसे पहली रूट थी, ये हमारी क्या थी बेटा, ये हमारी सबसे पहली रूट थी। ये हमारी रूट क्या है, दिस वन इज नोन एज मेन रूट, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, प्राइमरी रूट। ये हमारी है बेटा प्राइमरी रूट। लेकिन जैसे जैसे प्लांट का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे प्लांट मेच्योर होगा, ये जो हमारी प्राइमरी रूट है, दिस प्राइमरी रूट इट विल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइमरी रूट है वो सिर्फ थोड़े से टाइम में ही प्रेजेंट होती है, बाद में जाकर यही प्राइमरी रूट आगे जाकर फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होने चालू हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या था, ये हमारा बेटा बिगिनिंग का टाइम था, ठीक है, जब प्लांट का एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, ठीक है, जब सीड से रूट निकली है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हमारी रूट है, ये रूट अब यहाँ मेन रूट खत्म हो जाएगी, जो प्राइमरी रूट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाती है, और वो कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है बेटा। सो ये आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारी मेन रूट है वो कैसी हो गई, वो खत्म हो गई है, कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर। और यही जो रूट है इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज फाइब्रस रूट, दिस इज नोन एज फाइब्रस रूट। तो ये जो हमारा यहाँ पर फाइब्रस रूट है, ये कैसे बनी, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, प्राइमरी रूट कन्वर्ट हो गई फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर एंड फॉर्म किया यहाँ पर फाइब्रस रूट का, ओके ना। सो इसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं दैट फाइब्रस रूट इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। कभी बेटा आप किसी गन्ने को निकाल के देखना, ठीक है, शुगर केन अगर आप कभी निकालते हो सॉइल में से तो आप देखना एक इसी तरीके से रूट का गुच्छा होगा, वो निकलेगा, तो वो हमारी कौन सी है, दैट इज द फाइब्रस रूट, ओके। कभी आप किसी गेहूं के पेड़ को, किसी राइस के प्लांट को अगर आप निकाल के देखोगे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वहां पर कोई भी आपको एक मेन रूट जाती हुई नजर नहीं आएगी, वहां पर एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये हमारा मोनोकॉट है इसलिए उसके अंदर प्रेजेंट है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इन लाइन से बड़ा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग एक चीज लिख लेते हैं दैट रेडिकल इज प्राइमरी रूट इज short lived and modified into many fibrous structure, ठीक है, मैनी फाइब्रस स्ट्रक्चर। तो ये इससे डेवलप हुई है, इसके हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं मोनोकॉट्स के, बहुत अच्छे से पता होगा, लाइक राइस, ठीक है,
वीट आप नॉर्मल अगर पार्क में जा रहे हो, ग्रासेस को अगर आप थोड़ा सा निकाल के देखोगे तो एग्जैक्टली आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओके ना। सो ये हमारा है, दिस इज अबाउट द फाइब्रस रूट। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ द रूट सिस्टम नोन एज एडवेंटिशियस रूट। सो थर्ड वन दैट इज द एडवेंटिशियस रूट। अब ये जो एडवेंटिशियस रूट है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। Present in both मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। अब इसका यहाँ पर क्या है कि किसी भी, ठीक है, मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से जो रूट अराइज हो जाती है उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दैट रूट डेवलप्स फ्रॉम, रूट्स डेवलप फ्रॉम another part of the plant, another part of plant other than रेडिकल, ठीक है। रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से अगर कोई रूट अराइज हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। अगर लाइक जैसे कुछ मैं मोनोकॉट के यहाँ पर आपको एग्जांपल लिखकर बता देती हूँ, अबाउट जैसे है शुगर केन, मेस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं। ये हमारा है अबाउट द टाइप्स ऑफ रूट। तो अभी हमने कितने टाइप्स की रूट पढ़ी बेटा, यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट टाइप्स की रूट पढ़ी है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन दैट इज द टैप रूट, सेकंड वन दैट इज द फाइब्रस रूट एंड थर्ड वन दैट इज द एडवेंटिशियस रूट। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज द जोनेशन, ठीक है। रूट के कितने रीजन होते हैं, कहाँ कहाँ पर ग्रोथ होती है, मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पर होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं दैट इज द जोनेशन और द रीजन ऑफ रूट। यहां से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। सो हेडिंग डालते हैं बेटा हम लोग जोनेशन और रीजन ऑफ रूट। ओके, सो यहाँ पर इसको समझाने से पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग इसका आगे प्रॉपर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं रूट का। सपोज कोई डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैं इसके पार्ट्स लेबल करती हूँ, तब ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा दिस इज नोन एज रूट कैप, ठीक है। कोई भी जो रूट है उसको कवर करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट होती है, तो ये हमारा पार्ट है, दिस इज नोन एज रूट कैप, ओके। इसके बाद में सपोज यहां से यहां तक का ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं दैट इज द जोन ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज जोन ऑफ मेरिस्टेम। इसको जोन ऑफ मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसके ऊपर का जो पार्ट है हमारा दिस वन, ये जो हमारा कंप्लीट पार्ट है, रूट हेयर के नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज जोन ऑफ सेल इलोंगेशन।
दिस इज नोन एज जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। और यहाँ पर ये वाला जो आपका पूरा पार्ट नजर आ रहा है, इस पूरे पार्ट को यहाँ पर बोलते हैं, दिस इज नोन एज जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है। और इस जोन ऑफ मैच्योरेशन में यहाँ पर आपको बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे, दीज आर टू बी नोन एज रूट हेयर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने जोन नजर आ रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट हो रहा है रूट कैप, रूट कैप के बाद में प्रेजेंट है जोन ऑफ मेरिस्टेम, उसके ऊपर प्रेजेंट है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, एंड सबसे ऊपर प्रेजेंट है दैट इज द जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है। तो वन बाय वन इनको पूरे सबको एक एक करके पढ़ते हैं, काफी अच्छा डिटेल में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, वेरी फर्स्ट दैट इज द रूट कैप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें अबाउट द रूट कैप। रूट कैप बेसिकली क्या काम करती है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द रूट। ठीक है। तो रूट कैप क्या है, इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या है बेटा, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है रूट की। ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट। इस रूट कैप के अंदर बहुत सारे गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। रूट कैप के अंदर बहुत सारे गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं म्यूसिलेज। ठीक है। एक स्टिकी सा सब्सटेंस है म्यूसिलेज, जिसकी वजह से इट म्यूसिलेज बेसिकली क्या है, इट प्रोवाइड द इजी पाथ कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर आराम से इजीली जो हमारी रूट है वो आराम से पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है। आराम से वो जितना नीचे तक जा सकती है सॉइल में उतना जा सके। तो वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द गोल्जी बॉडीज। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स कंटेन मैनी गोल्जी बॉडीज which secretes म्यूसिलेज। ठीक है। ये क्या करते हैं, म्यूसिलेज सीक्रेट करते हैं। म्यूसिलेज का फंक्शन यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि म्यूसिलेज प्रोवाइड easy path to the root under the soil। ठीक है। तो ये क्या करती है, इजी पाथ प्रोवाइड करती है अंडर द सॉइल। तो बेसिकली इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस। तो कभी आप अगर किसी भी रूट को निकाल के देखोगे, उसका टिप अगर आप टच करोगे तो थोड़ा सा आपको स्टिकीनेस वहां पर नजर आएगी। तो वो क्या है, दैट इज द म्यूसिलेज। किसने प्रोवाइड किया, किसने सीक्रेट किया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द गोल्जी बॉडीज। ओके। सो ये हमारा, ठीक है ना। अब बेसिकली जो यहाँ पर, ठीक है, म्यूसिलेज हमारा सीक्रेट हुआ जिसकी वजह से डीप पेनिट्रेशन हुआ सॉइल के अंदर। ये जो हमारी रूट कैप्स हैं, ठीक है, ये कहां से डेवलप होती है, इट रूट कैप डेवलप फ्रॉम द मेरिस्टेम्स। ठीक है। और वो कौन सा मेरिस्टेम है, दैट इज नोन एज कैलेप्ट्रोजन। ओके। सो यहां पर लिख सकते हैं इट develops from meristem known as caloptrogen। ठीक है। और ये जो कैलेप्ट्रोजन है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। वैसे तो यूजुअली जो प्लांट्स है हमारे उसके अंदर सिंगल रूट कैप प्रेजेंट होती है, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं उनमें मल्टीपल रूट कैप भी प्रेजेंट होती है। ओके ना। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जनरली single root cap is present, but multiple root cap is also present in, प्लांट का नाम लिख रही हूँ बेटा मैं, दैट इज द स्क्रू पाइन। ठीक है। साइंटिफिक नेम इज
पैंडेनस। तो जो हमारा स्क्रूपाइन है उसके अंदर मल्टीपल रूट कैप हमारी प्रेजेंट होती हैं। जितने भी हमारे हाइड्रोफाइट्स हैं जो बेसिकली प्लांट पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट है उनके अंदर रूट कैप एब्सेंट होती है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, रूट कैप एब्सेंट होती है। सो रूट कैप इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, और अगर रूट कैप प्रेजेंट हुई तो वो किसकी फॉर्म में होगी, एयर पॉकेट की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग रूट पॉकेट्स बोलते हैं। बट इफ present they will be known as root pockets। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज रूट पॉकेट। और ये जो रूट पॉकेट्स हैं ये क्या करती हैं, ये बायंसी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, प्लांट को इट प्रोवाइड बायंसी, जिसकी वजह से इजीली जो प्लांट है वो पानी में फ्लोट कर रहा होता है। ओके ना, सो ये हमारे बायंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखवा देती हूँ। ठीक है, रूट पॉकेट्स के एग्जांपल यहाँ पर, एग्जांपल पिस्टिया लैमना एंड इकॉर्निया। तो ये हमारे यहाँ पर अबाउट द रूट कैप्स। आई थिंक आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद में अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द जोन ऑफ मेरिस्टेम। तो सेकंड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अबाउट द जोन ऑफ मेरिस्टेम। जोन ऑफ मेरिस्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है। इस जगह पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि अबंडेंट, ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सेल यहाँ पर प्रॉपर एक्टिवली स्टेट में होता है सेल डिवीजन की। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो मतलब बेसिकली जो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होती है वो हमारी जोन ऑफ मेरिस्टेम रीजन के अंदर ही होती है। सो यहाँ पर हम लोग इसका लिखते हैं बेटा अबाउट द जोन ऑफ मेरिस्टेम, दैट इट इज situated above few mm of root cap। रूट कैप से थोड़ा सा ही ऊपर ये प्रेजेंट है। ठीक है, इनके सेल्स में क्या होता है, सेल्स हैव dense cytoplasm and prominent nucleus. Cells are in active state of cell division. So cells are in active state ऑफ सेल डिवीजन। सो बेटा ये जो लाइंस मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ, एज सच जो भी क्वेश्चन अराइज होता है इन्हीं लाइन से होगा, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाता। ठीक है, ये सब कुछ आपका एनसीईआरटी का ही पार्ट है। सो नो नीड टू वरी अबाउट कि क्या है, ये सब जो भी है हर चीज आपके एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई है। सो इसको पढ़ लेना, बढ़िया से मजा आ जाएगा आपको। थर्ड रीजन है हमारा, दैट इज द जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। ठीक है, चलो अब जोन ऑफ सेल इलोंगेशन पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है किसके, जोन ऑफ मेरिस्टेम में। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, सेल डिवीजन मैक्सिमम कहां पर हुई है, जोन ऑफ मेरिस्टेम में। मैक्सिमम ग्रोथ कहां पर होगी, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन के अंदर। ठीक है, तो यही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो सिचुएटेड just proximal to zone of meristem,
zone of meristem. Next one, cells are elongated and have large central vacuole. ठीक है, and have large central vacuole, shows maximum growth. इस फेज के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको ये? चलो नाउ इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज द लास्ट रीजन नोन एज जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द रूट दैट इज नोन एज जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, अब इस जोन ऑफ मैच्योरेशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, जो भी सेल्स है यहाँ पर फुली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन। अब यहाँ पर ग्रेजुअली क्या होंगे बेटा, डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, कोई भी जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, परमानेंट के अंदर, दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो ये तीन वर्ड्स हैं, इसको मैं डिटेल में आपको एनाटॉमी में समझाऊंगी। सो ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। ओके, कुछ मैच्योरेशन की जगह पर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की ग्रोथ होती है, दैट इज नोन एज रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या होता है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सम epidermal cell from the region of maturation form very fine and delicate thread-like structure called रूट हेयर। ये मैंने बेटा आपको डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन करवाया है, दिखाया है आपको। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करते हैं, वो जो हमारा वाटर है और उसका मिनरल्स है, बेसिकली जो रूट हेयर है वो ही क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है ना, सो ये हमारा पार्ट है, दिस इज ऑल अबाउट द रीजन और द जोनेशन ऑफ द रूट्स। तो यहाँ सो बड़ा क्लियर है सबको ये अबाउट द जोन्स ऑफ जो हमारे रूट्स है, रीजन ऑफ द रूट्स है ना। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जो रूट्स हैं बेसिकली उनको डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए मॉडिफाई किया गया है। ठीक है ना, सो roots can be modified for various purposes। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए रूट्स को मॉडिफाई किया गया है। लाइक क्या क्या है इनके पर्पस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट वन, दैट इज द स्टोरेज। ठीक है, रूट्स को फूड को स्टोर करने के लिए भी आते हैं काम ये। ठीक है, लाइक स्टोरेज ऑफ फूड। सेकेंड वन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, उससे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड वन, दैट इज फॉर द रेस्पिरेशन।
respiration and also for mechanical support. ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम लोग एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहला दैट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो फर्स्ट वन दैट इज फॉर फूड स्टोरेज। इसके लिए यहाँ पर मैं थ्री डिफरेंट यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है, कंपार्टमेंट्स हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले ये हमारी एक फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द फ्यूजिफॉर्म। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दैट इज द कॉनिकल शेप, कोन लाइक, एंड नेक्स्ट वन दैट इज द नेपिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार डायग्राम बनाते हैं इसके। फ्यूजिफॉर्म में सपोज मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ बेटा, दैट इज द रेडिश, देखिए ना सब लोगों ने, ठीक है। तो जो रेडिश होती है वही हमारा यहाँ पर क्या है, फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा होता है यहाँ पर देखते हैं। लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपको रूट दिख रही है, ये जो मेन ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज प्राइमरी रूट, दिस वन इज प्राइमरी रूट। और यहाँ इसी रूट में आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे छोटे छोटे से इस तरीके से, ठीक है, अंदर और इस तरीके से यहाँ पर कुछ आपको रूट जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज सेकेंडरी रूट, ठीक है। तो इन रूट से बेसिकली क्या है, इन रूट्स के अंदर क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, ओके ना। और यहाँ पर ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हाइपोकोटाइल। तो ये हमारे जो कॉटिलिडन के अंदर रीजन्स होते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। इसको मैं डिटेल में जब हम ना अपना पूरा सीड पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी, तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, दैट इज द फ्यूजिफॉर्म। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बड़ा इसका लिख लेते हैं, एग्जाम्पल that is the radish. Radish, a scientific name Rhamnus sativus. Rhamnus sativus, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, दिस इज द फ्यूजिफॉर्म। नाउ इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, दैट इज द कॉनिकल फॉर्म। कॉनिकल कोन लाइक होती है, आपने गाजर देखी होगी, तो गाजर जो होती है वो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एंड ये इसके ऊपर यहाँ पर बेटा मैंने लीव्स बना दी हैं, ओके। अब इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये जो हमारी पिंक कलर से मैंने रूट बनाई है, ये रूट हमारी कौन सी है, दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ प्राइमरी रूट। ये हमारी कौन सी रूट हो जाएगी, प्राइमरी। और ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाई है ये कौन सी हो जाएंगी, दीज आर द सेकेंडरी रूट्स, ठीक है।
तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी रूट्स। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक बार हम लोग। एग्जाम्पल दैट इज द कैरेट एंड साइंटिफिक नेम दैट इज द डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग, दैट इज द थर्ड टाइप, ठीक है, जो हमारी थर्ड है दैट इज नोन एज नापीफॉर्म। नापीफॉर्म में आप लोग शलगम देखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारी, दैट इज द टर्निप। जो टर्निप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो टर्निप, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ बेटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, दिस वन इज अगेन प्राइमरी रूट, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें नीचे इधर बेटे बहुत सारे रूट 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 जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये हमारी कौन सी होती है, दिस वन इज द सेकेंडरी रूट। तो ये कुछ इस तरीके से निकली होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी रूट, ओके। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल दैट इज द टर्निप, scientific name that is the beta rapa. Scientific name is to be written in a proper manner, so beta rapa, okay. So ये हमारा क्या है, this is the scientific name of turnip. So यहाँ पर ये हमारी बड़ा three different forms यहाँ पर मैंने बनाई है, fusiform, conical and napiform, okay ना। So ये हमारे क्या है, modification of storage of food that is in case of the taproot system. तो taproot है तो surely ये सब क्या होंगे, they all are the dicot, okay। अब यहाँ पर इस डाइकॉट प्लांट, क्योंकि अगर डाइकॉट नहीं होते तो प्राइमरी रूट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है, इसलिए बड़ा इस चीज को थोड़ा सा समझना आप लोग। नाउ इसमें एक और भी एग्जांपल है, मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखवा देती हूँ आपको। आपने देखा होगा बेटा शुगर बीट्स के बारे में, ठीक है। तो जो एक और एग्जांपल है दैट इज द शुगर बीट, ठीक है, जो बेसिकली बीट रूट है, नोन एज बीटा वल्गैरिस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है अबाउट द स्टोरेज ऑफ द फूड, जिनके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। सो आई थिंक अच्छा लग रहा होगा भाई, ये चैप्टर ऐसा ही है, बड़ा कलरफुल से चैप्टर, मजेदार बनेगा, तो पढ़ते रहना इसको, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट, दैट इज द रेस्पिरेटरी रूट। तो सेकेंड हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट बेसिकली बेटा कौन से प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, दोस प्लांट्स व्हिच आर लिव्स इन द मार्शी एरियाज, ठीक है, जो दलदल वाले एरियाज में प्रेजेंट होते हैं ना, मैंग्रोव ट्रीज होते हैं। तो वहां पर होता क्या है कि मैं एक आपको डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट सपोज ये कोई एक मैंग्रोव ट्री का ट्रंक है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज वन ट्रंक, सरफेस को, ओके ना। तो ये क्या है, दिस रिप्रेजेंटेड एज अ सॉइल सरफेस। तो इसमें आप यहाँ पर देखोगे बेसिकली कि जो यहाँ पर इसकी रूट है वो तो ग्रो कर ही रही है, तो ये हमारी कैसी है, दिस इज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। बट इसके साथ साथ इसमें होता क्या है कि ये जो सॉइल सरफेस है, इस सॉइल सरफेस से अनदर रूट लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ अराइज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो बाहर की तरफ अराइज हो जाते हैं। ये जो यहाँ पर आपको बाहर की तरफ अराइज होने वाला ये स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज न्यूमेटोफोर,
ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूमेटोफोर। और इसके अंदर छोटे छोटे पोर जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा, मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ एक बार। ये सपोज मैंने यहाँ पर इसकी एक कवरिंग बनाई है, ठीक है, तो ये जो थिक कवरिंग है, ये थिक कवरिंग क्या है, दिस थिक कवरिंग इज अ कॉर्क लेयर। तो ये क्या है, थिक कवरिंग, ये किसकी लेयर है, कॉर्क की लेयर है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे से माइन्यूट पोर यहाँ पर फॉर्म होने चालू हो जाते हैं। तो ये क्या बन गए, यहाँ पर ये छोटे छोटे माइन्यूट पोर का फॉर्मेशन हो गया। इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज लेंटिसेल्स। तो ये जो लेंटिसेल्स है, ये लेंस शेप पोर होते हैं। ये कहाँ पर बने, न्यूमेटोफोर के अंदर बने। और इसी लेंटिसेल की हेल्प से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, सो ये हमारा जो स्ट्रक्चर, जो रूट हमारी बाहर निकल कर आई है, दिस न्यूमेटोफोर, दे आर बेसिकली आप कह सकते हो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक है, एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रूट। ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। तो ये हमारे क्या, कहाँ पर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन द मार्शी एरियाज। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। रेस्पिरेटरी रूट कहाँ पर प्रेजेंट है, which grows in marshy areas। ठीक है, तो मार्शी एरियाज यहाँ पर ओके। अब इसके अंदर ये हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली, ये जो लेंटिसेल्स हैं ये हमारे क्या है, पोर। और जब हम कभी मार्शी एरियाज में लेंटिसेल्स को पढ़ते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं, दैट टू बी नोन एज न्यूमेटोथोड्स। क्लियर हो गया सबको ये। सो इसके यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल मार्शी एरियाज का बेटा आपको शायद समझ में आ गया होगा। सो इस एग्जाम्पल है लाइक एविसन एरिया, सोन्योरिटा, राइजोफोरा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर बेटा इन वाली रूट्स की बात करें, न्यूमेटोफोर्स की, सो दीज आर नेगेटिवली दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर है, दैट इज द रेस्पिरेटरी रूट्स। नाउ इसके बाद में हमारी थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड वन, दैट इज नोन एज नोड्यूलेटेड रूट्स। ठीक है, नोड्यूलेटेड रूट्स बेसिकली कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है उनके अंदर बेटा ये प्रेजेंट होती है। इनमें कुछ स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं बता देती हूँ। लेट सपोज ये कोई सॉइल सरफेस है, यहाँ पर ये सपोज कोई मेन रूट है। ओके, अब इस मेन रूट से यहाँ से जो रूट्स जा रही हैं, इनमें यहाँ पर कुछ ऐसे नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, सो नोडुलेटेड रूट्स, इसमें क्या, ये क्या बन गया, दिस इज द रूट नोड्यूल, दिस इज अ रूट नोड्यूल। हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का ये काम करते हैं। ये सिम्बायोटिक राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का हेल्प होता है। ठीक है ना, सो ये है हमारा, दैट इज द नोड्यूलेटेड रूट। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। सो बेटा नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ओके,
सो हेडिंग में हम लोग यहाँ पर डालते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अभी तक हमने यहाँ पर ये 3 डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस देखे अबाउट द टैप रूट। नाउ कंसीडर करते हैं हम लोग अब आगे नेक्स्ट दैट इज द एडवेंटिशियस रूट। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पर हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, देखो बेटा एडवेंटिशियस रूट बेसिकली आपको मैंने बताया था ऐसी कौन सी रूट होती हैं, दोज रूट्स विच ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट से अगर कोई रूट अराइज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पर हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द स्टोरेज ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर द स्टोरेज पर्पस, फॉर स्टोरेज। ठीक है, अब स्टोरेज में यहाँ पर हम लोग 4 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज देखेंगे। ट्यूबरस फॉर्म है, फैसिकुलेटेड फॉर्म है, बीटेड फॉर्म है एंड नॉड्यूलेटेड फॉर्म है। तो ये इन सबके फंक्शंस क्या कहेंगे, एग्जांपल क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वेरी फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द ट्यूबरस रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ट्यूबरस रूट। बड़े इस चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ मेजरली जो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं वो हमारे एग्जाम्पल बेस्ड, तो एग्जाम्पल वो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ओके ना, देखो जैसे ये ट्यूबरस रूट है इसका मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताती हूँ दैट इज अबाउट द स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है दैट इज द स्वीट पोटैटो। कुछ चीजों के मैं आपको यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी साथ साथ बता रही हूँ, एटलीस्ट वो आपको याद होने चाहिए। स्वीट पोटैटो साइंटिफिक नेम दैट इज द आइपोमिया बटाटा। ओके, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आइपोमिया बटाटा। ठीक है, इसका मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी स्वीट पोटैटो शकरकंदी आप लोगों ने सबने देखी होगी, सर्दी में आती है, तो वो हमारी क्या है दैट इज द एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, सो लेट सपोज दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ सॉइल सरफेस। ठीक है, ये क्या है भाई, सॉइल सरफेस। और इस सॉइल सरफेस में आप यहाँ पर देखोगे कि इस जगह पर बेसिकली अगर ये सॉइल सरफेस, इस सॉइल सरफेस पे यहाँ पर मैंने ये बनाई है, दिस वन इज द स्टेम, दिस वन इज स्टेम। स्टेम में प्रेजेंट है दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ नोड। ठीक है, और यहाँ पर से अराइज होती है इस तरीके से, like this। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रूट दिखेगी और इस रूट में यहाँ पर आपको ये हेरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ये हमारा क्या है, दिस वन इज द फ्लैशी ट्यूबरस रूट। तो ये हमारी क्या है, दीज आर द फ्लैशी ट्यूबरस रूट। ओके, और ये हमारी जो नोड यहां से अराइज होती हैं बेटा लीव्स। ठीक है, तो ये है हमारा दैट इज द ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकेंड टाइप दैट इज नोन एज फैसिकुलेटेड टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम लोग यहाँ पर देखते हैं दैट इज द fasciculated root। ठीक है, fasciculated root it is present in case of the dahlia asparagus। okay, so यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं like dahlia asparagus ओके। इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या होते हैं, ट्यूबरस रूट ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ ट्यूबरस रूट दे आर प्रेजेंट। तो लेट सपोज दिस इज अ सॉइल सरफेस, यहाँ से ये मैंने बनाई है थोड़ी सी स्टेम पार्ट, और ये यहाँ पर एक साथ बहुत सारी रूट आपस में क्या करती हैं, दे स्टार्ट ग्रुपिंग टुगेदर। तो यहाँ पर बहुत सारी रूट्स की ग्रुपिंग हो जाती है। ये हमारा है दिस इज द ग्रुप ऑफ रूट दैट इज द फैसिकुलेटेड रूट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द ग्रुप ऑफ ट्यूबरस रूट। सॉरी, दिस वन इज द ग्रुप ऑफ रूट्स, नॉट ट्यूबरस। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है इसका, डहेलिया एंड एस्पैरागस। नाउ थर्ड कैटेगरी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज द नोड्यूलेटेड, ठीक है, नोड्यूलोज टाइप। तो थर्ड यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड वन दैट इज द नोड्यूलोज। नोड्यूलोज एग्जाम्पल दैट इज द मैंगो जिंजर। मैंगो जिंजर दैट इज द आमा हल्दी, ठीक है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कुरकुमा अमाडा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो टर्मिनल पार्ट होता है रूट का वो स्वेल अप कर जाता है, ठीक है। सो टर्मिनल पार्ट दैट इज अंडरगो स्वेलिंग। तो लेट्स सपोज दिस इज द सॉइल सरफेस, यहाँ से ये रही, दिस वन इज द स्टेम पार्ट, या चलो ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा सॉइल सरफेस है यहाँ से, ठीक है। चलो इस स्टेम को हम लोग रिप्रेजेंट कर ही देते हैं, और यहाँ पर अलग अलग मतलब टर्मिनल पोजीशन पर आकर के, लेट सपोज ये कोई एक रूट है और ये टर्मिनल पोजीशन पर आकर इस तरीके से स्वेलन हो जाती है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो टर्मिनल पार्ट है, दैट इज द स्वेलन पार्ट। टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट गेट्स swollen। ठीक है बेटा, चलो तो ये है हमारा दैट इज द नोड्यूलोस टाइप। ये सब में क्या होता है, स्टोरेज होती है, फूड का स्टोरेज होता है इन रूट्स के अंदर। नाउ फोर्थ हमारी कैटेगरी है, फोर्थ वन दैट इज द लास्ट कैटेगरी फॉर द स्टोरेज ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम इसका यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द बीडेड और मोनोलिफॉर्म, बीडेड और मोनोलिफॉर्म। ओके, बीडेड मोनोलिफॉर्म, इसका जो एग्जांपल है दैट इज द बिटर गोर्ड, करेला। ओके, बिटर गोर्ड, ठीक है, इसका हमारा यहाँ पर एग्जांपल, इसमें देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर देखें जो इनकी रूट्स होती हैं, तो इनकी रूट्स लेट सपोज ये क्या है, दिस वन इज द सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस है, यहाँ पर ये बनाई है स्टेम पार्ट, और जो इसकी रूट होती है, इसकी रूट में आप यहाँ पर देखोगे तो बीडेड टाइप दिखेगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जैसे बीड्स होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ये रूट नजर आएगी। तो ये हमारी है, दिस वन इज द बीडेड टाइप रूट। तो ये हमारी क्या होते हैं, दिस वन इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फूड। ठीक है, तो यहाँ पर ये थे हमारे यहाँ फॉर द स्टोरेज पर्पस, जो एडवेंटिशियस रूट हमारी स्टोरेज पर्पस के लिए काम आ रही है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेकेंड कैटेगरी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज द फॉर द स्टोरेज। नाउ सेकेंड हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। सो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यहाँ पर कौन कौन से रूट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको मैं आपको लिखवा देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, सो मैकेनिकल सपोर्ट बेटे कौन कौन सी रूट प्रोवाइड करती हैं, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। फॉर मैकेनिकल सपोर्ट इसके लिए हम लोग यहाँ 3 डिफरेंट टाइप की रूट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट रूट दैट इज नोन एज प्रॉप रूट और पिलर रूट। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर कैटेगरी है हमारी दैट इज द प्रॉप रूट और पिलर रूट। ठीक है, प्रॉप और पिलर रूट। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, प्रॉप या पिलर रूट जो है ये कहां पर होती है, आप लोगों ने अपना बैनियन का ट्री देखा होगा, तो बैनियन ट्री में आप देखते हो कि कुछ मतलब नॉर्मली, जैसे मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। लेट सपोज ये कोई ट्रंक पार्ट है, ठीक है, ये भाई प्लांट का ट्रंक पार्ट है, ये बैनियन ट्री का ट्रंक पार्ट। ओके, यहाँ पर ये पूरा इसका मैंने लीफी पार्ट बना दिया है, ये इसका पूरा लीफी पार्ट है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे बेटा तो ये रिप्रेजेंट कर रही है सॉइल सरफेस को। ठीक है, और इसमें नॉर्मली ये जो प्लांट है इसकी यहाँ पर आप देखते होगे भाई, इसकी एक तो मेन रूट होती है। ठीक है, ये रही मेन रूट, मेन रूट से बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पर ये 5 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होते हैं। तो ये हमारी कौन सी रूट है, ये सिंपल वो रूट है जो
सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट वाली रूट है। लेकिन इसके साथ साथ एडिशनल आप यहाँ पर देखोगे तो एडिशनली जो यहाँ पर ये रूट है, कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जो लीफ जहां पर है, जो उनकी ब्रांचेस जा रही होती हैं, जो स्टेम जा रही होती है, वो वहां से अराइज हो रही होती हैं। तो कुछ रूट्स बेटा आपको यहाँ पर इस तरीके से आती हुई नजर आएंगी, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। सो ये जो ऊपर से हैंग करती हुई रूट्स होती हैं, इन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज प्रॉप और पिलर रूट। ठीक है, प्रॉप और पिलर रूट। ये जो प्रॉप और पिलर रूट्स हैं, जब तक ये यंग होती हैं तब तक ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर इनके पास बेसिकली एबिलिटी होती है वाटर को एब्सॉर्ब करने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रूट्स हैं हमारी, ये कैसी होती है, ये रूट्स बेसिकली हमारी यंग एज में वाटर को एब्सॉर्ब करेंगी, और जब ये यंग ना रह करके जब ये पूरी मेच्योर हो जाती हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ रूट्स बेटा आपको ऐसी दिखेंगी जो यहाँ पर इस सॉइल के अंदर आप देखोगे ऊपर से आ रही हैं और इस सॉइल तक टच कर रही होती हैं ये रूट्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये वाली रूट्स हैं, ये कैसी रूट्स हैं, दीज आर द मैच्योर पिलर रूट्स। ओके, सो ये हमारी कौन सी मैच्योर पिलर रूट्स है, एंड दीज आर द यंग पिलर रूट्स। तो ये जो यंग पिलर रूट्स है बेटा, इनका एग्जांपल क्या होता है, दे आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, दे एब्सॉर्ब वाटर, ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू एब्सॉर्ब वाटर। ओके ना, तो मैं यहाँ पर इसका लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल, दैट इज द banyan ट्री, banyan दैट इज द फाइकस बैंगलहेंसिस। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग एक बार लिख लेते हैं एक दो लाइन। सो ये बेसिकली कहाँ से अराइज होती हैं, दे डेवलप, बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दे डेवलप फ्रॉम थिक ब्रांचेस, they develop from thick branches and provide support, act as a pillar. Example, that is the banyan tree. फाइकस बैंगलहेंसिस। ओके, सो ये है हमारा, दैट इज द फर्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट, दैट इज नोन एज प्रॉप और पिलर रूट। ओके, आई थिंक बड़ा आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पर सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं, दैट इज द स्टिल्ट रूट। तो सेकंड कैटेगरी हमारी यहाँ पर आती है, दैट इज द स्टिल्ट रूट, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेस रूट। ओके, सो ये जो स्टिल्ट रूट है और ब्रेस रूट, ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन द मोनोकॉट्स। ओके, सो मोनोकॉट्स के अंदर प्रेजेंट है। एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताती हूँ, बेसिकली डायग्राम, शुगर केन आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो लेट सपोज दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ सॉइल सरफेस। ओके, इसके ऊपर यहाँ पर ये मैंने बनाया है, दिस वन इज द शुगर केन। सपोज दिस वन इज शुगर केन। शुगर केन क्या है, दिस इज अ स्टेम, और स्टेम में बीच बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ये आपको विजिबल नोड्स दिख रही होंगी, आपने गन्ना खाया होगा बेटा सबने। तो ये क्या है, दीज आर द विजिबल नोड्स। तो ये जो विजिबल नोड्स हैं, इन विजिबल नोड से आप यहाँ पर देखना, कभी जो लोअर साइड होती है किसी भी, चाहे आप कोई भी प्लांट देखो मोनोकॉट का, तो उसमें लोअर साइड से भी कुछ रूट्स यहाँ पर निकल रही होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूट्स इस तरीके से ऐसे यहाँ पर निकल रही होती हैं ये, ओके ना। सो ये कुछ यहाँ पर रूट्स हैं। तो ये जो रूट्स यहाँ पर लोअर साइड से निकल रही होती हैं, आप कभी सबने गन्ना खाया होगा तो देखना आप लोग नीचे की साइड, जो नीचे का पोर्शन होता है वहां पे नोड्स की तरफ से आप लोग रूट्स देखोगे, वो जो रूट्स होती हैं उसको हम लोग स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। तो ये रूट्स हमारी कौन सी हैं, दे आर टू बी नोन एज स्टिल्ट रूट।
ठीक है। और इसमें नीचे तो बेसिकली पूरी रूट्स होंगी ही होंगी, ये तो इनकी अपनी रूट है, दैट इज द फाइब्रस टाइप। ओके, तो ये हमारी जो रूट्स हैं ये तो होंगी ही होंगी, बट इसके साथ साथ अलग से भी रूट्स यहाँ पर अराइज हो रही होती हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कहाँ से डेवलप होती हैं, दे डेवलप फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम। ठीक है, जो नोड लोअर नोड होगी वहां से होगी। दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द मेन प्लांट। ठीक है, जो मेन एक्सिस है उसको सपोर्ट करते हैं। सो प्रोवाइड एग्जाम्पल शुगर केन, मिक्स। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जांपल, दैट इज द स्टिल्ट रूट। नाउ थर्ड कैटेगरी हम लोग यहाँ पर देखते हैं अबाउट द बट्रेस रूट। तो थर्ड यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द बट्रेस रूट। सिंपल, ये भी क्या है, यहाँ पर लेट सपोज ये हमारी ये एक, जैसे आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, सेम आपने वही फाइकस का, तो इनके अंदर ये होते हैं, ये क्या होते हैं, जो लोअर पार्ट है, जो बेस स्टेम का जो लोअर बेस होता है वो वहां से डेवलप होती है। तो ये सपोज यहाँ पर हमारा ट्रंक है बेटा, इस ट्रंक में ये सपोज यहाँ पर क्या है, दिस वन इज द सॉइल सरफेस। इस सॉइल सरफेस में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से भी कुछ रूट्स ऐसे यहाँ पर बेटा आपको अराइज होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, ये जो यहाँ पर पतली पतली सी रूट होती है इसको हम लोग बट्रेस रूट बोलते हैं। ओके ना, सो ये कहां पर प्रेजेंट है, दे फाउंड इन पीपल एंड फाइकस और बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट टू द थिक स्टेम, प्रोवाइड सपोर्ट टू थिक स्टेम। और ये डेवलप कहां से होती है, डेवलप्स फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ठीक है बेटा, सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे कौन कौन सी टाइप की यहाँ पर हमारे रूट्स हैं। तो ये हमारा मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड है। अब इसके साथ में मैं आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन बताती हूँ। ठीक है, तो रूट के कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन है। यहाँ ये जो आपका मैकेनिकल सपोर्ट से है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके क्वाइट हाई। इसके साथ साथ जो स्पेशल मॉडिफिकेशन है रूट्स का, उससे भी बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं दैट इज द स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द एसिमिलेटरी रूट्स। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। एसिमिलेटरी रूट्स they helps in photosynthesis। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, जैसे टिनोस्पोरा हो गया है ना, इनके अंदर ट्रापा हो गया, जैसे वाटर चेस्टनट है, तो इन सब के अंदर ये कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आना होगा तो आपको सिंपल आ जाएगा। इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम एरियल रूट की बात करें, एरियल रूट मतलब एरियल पार्ट कौन सा होता है, जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज द टिनोस्पोरा। और अगर हम लोग यहाँ पर सबमर्ज्ड रूट की बात करें, जो पानी के अंदर रहती हैं रूट्स, दैट इज द ट्रैपा। ठीक है,
है, दैट इज वाटर चेस्टनट, जो सिंघाड़ा होता है उसका, ठीक है ना। तो ये हमारा है दैट इज द एसिमिलिटरी रूट्स। नाउ सेकेंड टाइप के रूट्स है यहाँ पर, दैट इज द हॉस्टोरियल और सकिंग रूट्स। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज द कस्क्यूटा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आया तो यहाँ से। बाकी जो मेजरली आपसे पूछा जाएगा कुछ कुछ जैसे इनमें से आ सकता है एग्जाम्पल बेस्ड, सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है और ज्यादा कुछ इसका है नहीं, ठीक है ना। थर्ड टाइप ऑफ द रूट दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक रूट। अभी मैंने हाइग्रोस्कोपिक का मतलब बता दिया आपको, वो रूट जिनके पास एबिलिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की और वो सॉइल में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है बट स्टिल दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर, तो उसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक रूट्स बोलते हैं। सो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक रूट, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर वैंडा, ठीक है। इनके पास बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पर तो ये सिंपल एब्जॉर्ब मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर से ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, उस टाइप की रूट्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक रूट। एंड लास्ट टाइप ऑफ द रूट दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट, इसका एग्जाम्पल है दैट इज द क्रोकस सैफरन, ठीक है। ये रूट्स क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अप टू 80% ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन। दीज रूट्स contracts up to 80% of their ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट रूट पार्ट। अभी तक हम लोगों ने रूट में क्या पढ़ा बेटा, दैट इज द 3 टाइप्स ऑफ द रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, ओके। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा दैट इज द रीजन ऑफ द रूट, जो हमारे रीजन्स थे हमने देखा था रूट कैप प्रेजेंट है एंड रीजन ऑफ मैरिस्टेम है, ठीक है, जोन ऑफ मैरिस्टेम है, जोन ऑफ मैच्योरेशन है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ रीजन्स थे, हमने रीजन्स पढ़े थे। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर जो रूट्स हैं बेसिकली उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कुछ मैकेनिकल रूट्स थे, ओके। सो ये हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल थे सारे रूट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ ये हमारा कंटेंट था बेटा सारा अबाउट द रूट। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट द स्टेम पार्ट, ओके। सो दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप बेटा आपको ये अच्छा लगा होगा। श्योरली अच्छा लगे तो बेटा एक बार लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी से इस चैनल को, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे को सेंड कर दो, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।